है। और आप सब जानते हैं कि एक ऐसी सामाजिक समस्या से निजात पाने के लिए उठाए जा रहे कदम के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं, जो दरअसल हमारे जीवन, हमारे कर्म, हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार सबके ऊपर दरअसल एक ग्रहण की तरह हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए और हमारी पूरी मनोवृत्ति पर एक अलग असर डालने के लिए निश्चित रूप से एक नकारात्मक प्रवृत्ति की तरह छाया हुआ है। नए जुनून, नई मंजिलें करे हासिल और आसमान से ऊंची तेरी उड़ान रहे, तमाम उम्र तेरे हौसले जवान रहें, तेरे ख्याल तेरे मकसदों में जान रहे। जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पधार चुके हैं। कुछ ही क्षणों में रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागृह में उनका आगमन होगा। प्रदेश को एक सर्वसमावेशी सर्वांगीण विकास का नेतृत्व प्रदान करने वाले हम सबके लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी और इसी के साथ हमारे पुलिस विभाग के तमाम अग्रणी वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सभागृह प्रवेश के साथ ही आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आज के इस समारोह में आमद का स्वागत करें, अभिनंदन करें। देवीय सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में शामिल होने के लिए जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, उत्साह से हम सब उनका स्वागत करते हैं। मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हम विशेष पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग श्री पंकज श्रीवास्तव जी को, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री संजय शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स श्री श्रीनिवास वर्मा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय विभाग श्रीमती सोनाली पोंग शिवायंकड़ और जैसा कि हमने पूर्व में ही सूचित किया, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी सज्जनों, जैसे कि हमारी परंपरा है, राष्ट्रगीत के साथ हम आज के इस की ओर जाने की सतत सनातन आकांक्षा, हमारी ऋषि परंपरा कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसी के साथ शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और हिंदी के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणा वादिनी वर दे। वाग्देवी वीणा पाणी जो अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान की रोशनी हमें प्रदान करती है। और आज ऐसे ही नशे के अंधेरों को दूर करने के लिए एक नई रोशनी के, नए उजाले की, नई किरण की हमें जरूरत है। आओ के नया सूरज तलाशें हम और न मिले तो किरण किरण जमा करें हम। आओ हम सब मिलकर नया सूरज बनाएं। ये दरअसल आप सब के साथ मिलकर, आप सबकी साक्षी में एक सामूहिक संकल्प लेने का अवसर है, यानी कि एक किरण किरण रोशनी इकट्ठा कर एक बड़े सूरज को निर्मित करने की आकांक्षा। देवी सज्जनों, गए वर्ष इस अभियान की शुरुआत हुई थी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित यादव जी ने आह्वान किया था नई दिल्ली से, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को हमने एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। तो हम आज इस दूसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आप सबकी उपस्थिति के बीच खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो देवी सज्जनों, अब हम मंच पर उपस्थित हमारे महानुभावों का, हमारे अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आज विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पंकज श्रीवास्तव से हमारा निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनंदन करें। तुलसी एक पवित्र ऐसी वनस्पति, एक ऐसा पौधा है, हम सब जानते हैं, जितना दिखने में हरितिमा से भरा है उतना ही औषधि गुणों से भी भरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उनका स्वागत। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे पुनः। आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी से निवेदन है हमारे सामाजिक न्याय और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस
क्रम में अब विशेष पुलिस महानिरीक्षक पंकज श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करना चाहेंगे श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी। वे माननीय विशेष पुलिस महानिरीक्षक पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स का स्वागत अभिनंदन। एसीएस गृह श्री संजय शुक्ला जी के स्वागत के लिए हम एडीजी नारकोटिक्स श्री डी श्रीनिवास वर्मा जी से गुजारिश करते हैं। आदरणीय संजय शुक्ला जी का स्वागत करें। देवें सज्जनों, हमारे तमाम विभाग मिलकर इसको एक बृहत गतिविधि के रूप में एसीएस उच्च शिक्षा आदरणीय अनुपम राजन जी के स्वागत के लिए हम आदरणीय डी श्रीनिवास वर्मा जी से पुनः निवेदन करेंगे। आदरणीय अनुपम राजन जी उपस्थित हैं। एसीएस उच्च शिक्षा और प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती सोनाली ओंगशे वाइंकन मैडम के स्वागत के लिए भी हम श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन करते हैं, डीआईजी महोदय से, वे आएं और मैडम का स्वागत करें। स्वागत अभिनंदन आदरणीय वाइंकन मैडम का। तो देवें सज्जनों, जैसा कि हमने आपको सूचित किया, एक बहुत समग्र समावेशी स्वरूप इस समारोह को हमने प्रदान किया है। कई सारी फिल्में, कई सारे विमोचन के लिए पोस्टर्स और पाठ्य सामग्री हमने तैयार की है। शुरुआत करते हैं हम एक बहुत छोटी सी फिल्म से। नशा मुक्ति अभियान का एक वीडियो हमने तैयार किया है, विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति तरुणाई के लिए। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी युवा शक्ति, और इस शक्ति को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा संकल्प है नशा मुक्त समाज। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। 15 दिनों तक पूरा प्रदेश बनेगा नशा मुक्ति का जनमंच। यह अभियान केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी से जन जागरण का महाअभियान है। युवा, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, खिलाड़ी, समाज का हर वर्ग जुड़ेगा एक ही संदेश के साथ, नशे को ना, जीवन को हाँ। हमें एडिक्शन में एडिशन न हो, इसको लक्ष्य रखते हुए एडिक्शन के एलिमिनेशन के तरफ ध्यान दिया। इसके लिए ड्रग का डिटेक्शन, नेटवर्क का डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट का डिटेंशन और एडिक्ट का रिहेबिलिटेशन, ये 4 प्रमुख स्तंभों पे हमने हमारी कार्य योजनाएं बनाई। ड्रग अवेयरनेस रन, जन संवाद, नशा मुक्ति रैलियां, शपथ अभियान, विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक पूरा प्रदेश बनेगा जन जागरूकता का मंच। मध्य प्रदेश ने नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी, ये अभियान 2 का शुभारंभ हुआ है। आइए हम सब इस अभियान को पूरा करें। हमारा पुनः ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक हम ये जागरूकता का संदेश आम जन तक पहुंचाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इसके गर्त में जाने से बच सके। आप सभी नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए आगे आएं, क्योंकि नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल मध्य प्रदेश पुलिस की नहीं, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए जुड़ें, नशा मुक्त मध्य प्रदेश गढ़ें।
मन की सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, जैसे बहते बहते ये दरिया सागर में मिल जाती है। बस एक लगन की ज़रूरत है, और ये लगन अगर नशे के खिलाफ अगर आपकी हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए जीवन में सफलता की राहें भी खुली हुई हैं। देवी सज्जनों, ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो वॉइस ओवर था, इसमें जो पार्श्व आती की जो ध्वनि थी, वो भी पुलिस महकमे में काम करने वाले हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री मलय जैन की ही थी। तो ये रचनात्मकता भी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का अपना एक परिचय है। सामने बैठे हैं मलय जी, पुलिस अधीक्षक हैं, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आदरणीय श्री पंकज श्रीवास्तव जी आप सबसे मुखातिब हों। विशेष पुलिस महानिदेशक हैं अपराध अनुसंधान शाखा के, आप आएँ और इस अभियान को लेकर जो भी गतिविधियां हैं, जो अवधारणा है, वे आप सबसे साझा करें और आप सबका स्वागत भी करें। नशे से दूरी है जरूरी, इस राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित राज्य शासन के मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगड़कर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री डी श्रीनिवास वर्मा तथा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके निर्देश पर कल से 30 जुलाई तक इस अभियान का दूसरा संस्करण पूरे प्रदेश में सभी शहरों, नगरों और ग्रामों में चलाया जाएगा। महोदय, अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को एक अपराध के त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। इस त्रिकोण के एक शीर्ष पर अपराधी होता है, दूसरे शीर्ष पर अपराध का पीड़ित या शिकार व्यक्ति होता है, और तीसरा कोना वह परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल हो जाता है। महोदय, इस तरह के जन जागृति अभियान इस अपराध के त्रिकोण के दूसरे और तीसरे कोण पर काम करते हैं, यानी अपराध से होने वाले शिकार और उन परिस्थितियों पर काम करते हैं जिसके कारण अपराधी अपराध करने में सफल होता है। इसलिए समाज को जागरूक करने के ऐसे अभियान अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस शासन के अन्य विभागों के सहयोग से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, खेल और व्यापारिक एवं धार्मिक संगठनों, नगर और ग्राम सुरक्षा समितियों सभी की मदद से 15 से 65 वर्ष की उम्र के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचेगी और उन्हें नशे से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों से और उनसे बचने के उपायों के बारे में अवगत कराएगी। इसमें सभी तरह के संचार माध्यमों का और समाज के अग्रणी व्यक्तियों का पूरा सहयोग प्राप्त। देवे सज्जनों, 2 महत्वपूर्ण साहित्य भी प्रकाशित किए गए हैं। हम चाहेंगे कि वो जो महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं, नशा उन्मूलन और मानसिक स्वास्थ्य तथा जिम्मेदार नागरिकता और सामुदायिक सुरक्षा विषय पर केंद्रित साहित्य की, और हम चाहेंगे कि विमोचन के लिए वो साहित्य भी प्रस्तुत किया जाए। कोर्सेज विमोचन का जो साहित्य है, हम चाहेंगे वे भी शीघ्र प्रस्तुत किया जाए, और मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा उसका भी विमोचन करें। महत्वपूर्ण कोर्स इस वक्त बनाया गया है और हम चाहेंगे कि वो भी पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जाए। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने मिलकर जन सुरक्षा सृजन संवाद इस शीर्षक से साहित्य का प्रकाशन किया है। ये 2 हिस्सों में प्रकाशित है, उच्च शिक्षा विभाग और उसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग, दोनों ही
साहित्य सामग्री विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जा रही है और इसका विमोचन आपको बता दें कि इसका जो सुसंपादन किया है वो आदरणीय श्री विनीत कपूर साहब ने किया है, जो कि डीआईजी कम्युनिटी पुलिसिंग है। विमोचन का यह सिलसिला अब यहाँ विश्राम लेता है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व से जुड़ी मंशाओं से आप सब भली तरह वाकिफ हैं। एक नया उन्मेष जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने हम सब के साथ जुड़कर साकार किया है वो विकास का है, लेकिन अकेले नहीं, हम सबको जोड़कर एक जन भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश की सर्वांगीण विकास की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए जब हम इस नशे से दूरी है जरूरी के इस संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण कदम नापने जा रहे हैं जन भागीदारी का, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, उनकी प्रेरणा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं उनकी आवाज को आप सब तक पहुंचाने का आह्वान करना चाहता हूं। ये जो अभी साहित्य विमोचित किया गया उसमें स्कूल पाठ्यक्रम भी शेष रह गया है। एसीएस श्रीमान अनुपम राजन जी, एसीएस संजय शुक्ला जी, हमारे मंच पर विराजमान स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव जी, एडीजी नारकोटिक्स श्री श्रीनिवास वर्मा जी, पीएस श्रीमती सोनाली जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए आगंतुक अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सामाजिक क्षेत्र के पवित्र उद्देश्य से लगी हुई सभी संस्था, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव, स्कान इत्यादि संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से एक विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनने हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावना को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूँगा। इस अभियान के कारण से हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुत सारे प्रकार से काम चल रहे हैं और ऐसे अभियानों के साथ हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने एक और बड़ा अभियान हाथ में लिया है। वो बड़ा अभियान ये इसी प्रकार का है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर भी और राज्य से लगी सीमाओं पर भी बहुत सारे प्रकार से पहले चुनौतियाँ थी पुलिस के कारण से। जैसे हमने पहले डाकुओं पर अपना वर्तमान का अब दौर ऐसा निकला कि डाकुओं का माहौल समाप्त होकर चंबल से लेकर पूरा अंचल या अपराधों से मुक्त हुआ, लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सलाइटियों की थी और ऐसे में लाल सलाम के आधार पर पूरे क्षेत्र में एक सरलता से बहाना रहता था कि ये यहाँ नक्सलवादियों के कारण से हम ये तमाम प्रकार के स्मगलरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस अभियान की चुनौती लेते हुए जो डेडलाइन दी थी, वो मुझे इस बात का संतोष भी है और हम सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश तो उसमें से था जिसने सबसे पहले इस बड़े अधिकार के साथ अपनी उस विजय अभियान के लिए कदम बढ़ाए और इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर आज नक्सलवादियों के सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पुलिस के माध्यम से जो भी आपने वीडियो दिखाया और अपने यहीं के कलाकारों ने अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी पुलिस के अंदर तो ये जज्बा भी है, जोश भी है और आपके साथ जगह जगह मिठाई के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। जब प्रमोशन के आधार पर सारे प्रकार से विभागों के अंदर वर्तमान का जो माहौल बना हुआ है, हमारे लिए पुलिस के अच्छे काम सहित सारे विभागों के कामों के लिए सरकार आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए भी अगर आपका संबल बढ़ाती है
तो आपके माध्यम से भी ऐसे संस्कार युक्त नए सामाजिक अभियानों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सच में नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है। और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले एक कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम हैं। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला है, गायत्री परिवार से लेकर के। सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत है, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ, तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिरी में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस अभियान के लिए, हमारे डीजी साहब यहाँ नहीं हैं, उनके अपने परिवार में निजी दुख आया है, हम उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान के लिए मैं स्वयं भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पुलिस का ये अभियान निश्चित रूप से हम अगर अच्छे मन से बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच हमने फ्री हैंड दिया है। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। उसके लिए आखिरकार अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गर्मी से पेश आएं, इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके आधार पर ये सतत जागृति का अभियान भी चलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे भाव और स्वभाव के साथ हमारे संकल्प की समृद्धि के बलबूते पर हमारे उद्देश्य की अभिष्टि प्राप्त होगी। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि
मुख्यमंत्री जी आप अभी एक सबको शपथ शपथ बाकी है, दिलाएंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग और अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। और जैसा कि शपथ का कायदा होता है, हम अपने नाम के साथ शपथ लेता हूं या बहन होगी तो शपथ लेती हूं, बोलते हुए अपनी बात करेंगे। मैं बोलूंगा तो अपना नाम बोलना। मैं अपना अपना नाम ले लें। शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रेरक उद्बोधन के बाद अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सभी से निवेदन है, बस थोड़ी देर और हमारे साथ शांति और अनुशासन बनाए रखें। आभार के लिए हम पुकारें आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी को। इससे पूर्व हम मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन विशेष पुलिस महानिदेशक आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी से। वे ये जो विशेष प्रतिकृति है, ये ट्राइबल आर्ट है, जनजाति समुदाय किस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जीता है, ये जो खुशहाली जीवन की है, ये नशे से दूर रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी के हाथों में प्रतीक चिन्ह और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जी को भी आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारा निवेदन करतल ध्वनि से गुंजायमान रहना चाहिए हंस ध्वनि का यह सभागृह। आदरणीय सीएस श्री आदरणीय संजय शुक्ला जी को आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी एडीजी नारकोटिक्स प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे गृह विभाग के एसीएस आदरणीय संजय शुक्ला जी, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुपम राजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और श्रीनिवास जी से एक बार फिर गुजारिश करेंगे आदरणीय अनुपम जी को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और इसी क्रम में आदरणीय श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन है कि वे आदरणीय श्रीमती सोनाली वाहिंगड़ मैम को प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारे बीच उपस्थित है, उनका प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, अब आभार का ये मौका है। प्रतीक चिन्ह वितरण के बाद हम आपको बता दें कि आभार के ठीक बाद राष्ट्रगान होगा। हमारी पुलिस बैंड यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहिएगा। हम आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स से निवेदन करते हुए आएँ और आप सबका आभार ज्ञापन करें।